चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर प्रश्न आपके उत्तर बाइबल से इस श्रृंखला में फिर से एक बार आपका स्वागत है। प्रभु यीशु के यदि हम शिक्षाओं को देखें तो उनमें से कई एक बातें ऐसी थी जो उन्होंने जैसा कहा वैसा ही हमें ग्रहण करना है, वैसे ही उनका पालन करना है। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने उपदेशों में कई बार ऐसी बातें भी कही हैं जिनको सरलता से लिया नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु ने एक बार कहा था, यदि तेरी आंखें तुझे धोखा देती हैं तो उससे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि अंधा और काना होकर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना इससे बेहतर है कि आंखें होती और तू नरक में डाला जाता। अब यदि इसको शाब्दिक तौर पर पालन कर लें तो मैं समझता हूं संसार में सारे लोग अंधे हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने ये बातें शाब्दिक तरीके से पालन करने के लिए नहीं कही थी, परंतु इसके पीछे जो अर्थ है उसे समझना चाहिए। आज हम लोग इसी प्रकार के एक वाक्य पर गौर करने जा रहे हैं और आज का प्रश्न है, Why did Jesus ask his disciples to buy a sword? प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से तलवार खरीदने के लिए क्यों कहा? प्रश्न पूछा गया है लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय और उसके 36वें वचन। वहां पर यूं लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। और कई लोग इस वचन को पढ़ने के बाद में थम जाते हैं, उसके आगे और पीछे की बातों को बहुत गौर से नहीं देखते हैं, और इसीलिए लोग ये समझते हैं, मतलब शाब्दिक अर्थ निकाल करके, कि प्रभु यीशु चाहते हैं कि यदि हमारे पास में वो लोहे की स्टील वाली तलवार नहीं है तो उसे पाने के लिए हम अपने घर की वस्तुएं या यूं कहिए अपने खुद के कपड़े भी बेच डालें और एक तलवार खरीद लें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्रभु यीशु इस वाक्य के द्वारा वास्तव में क्या कहना चाह रहे थे? आइए बाइबल में से इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढते हैं। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ने ये बातें जो कही हैं ये गतसमनी के बाग में प्रवेश के थोड़े देर पहले ही कही है। लूका के 22वें अध्याय में यदि थोड़ा सा ही आगे जाए तो हमें पता लगता है कि प्रभु यीशु धोखे से पकड़वा दिए जा रहे हैं, फिर इस तलवार का उपयोग भी हो रहा है। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार के 26वें अध्याय के 52वें वचन को देखें तो वहां पर यूं लिखा है, यीशु के साथियों में से एक ने, यहां पर नाम नहीं लिखा है परंतु शिमोन पतरस है, जो हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार को खींच लेता है और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। इस दास का नाम भी लिखा हुआ है कि मलखुस नाम है, लेकिन यीशु ने अपने उस शिष्य से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से ही नष्ट किए जाएंगे। अब इस वाक्य पर यदि गौर करें तो एकदम समझ में आ जाता है कि प्रभु यीशु ने हमसे वो शस्त्र वाली या जिससे नुकसान पहुंच सकता है वो वाली तलवार के बारे में कभी नहीं कहा था, क्योंकि वे पतरस से कह रहे हैं कि इस तलवार को तू म्यान में रख, इसका उपयोग करने के लिए मैंने तुझसे नहीं कहा है। इसी बात को यदि मैं आपको लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय में आगे पढ़ करके बताऊं तो और भी ज्यादा स्पष्ट हो सकता है। लिखा है, जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। उन्होंने कहा, हे प्रभु देख, यहां 2 तलवारें हैं। एक और तलवार थी, पतरस के अलावा भी किसी और के पास में थी। यीशु ने उनसे कहा, बहुत है। यहां पर जो शब्द आया है बहुत हैं, इससे ये तात्पर्य नहीं है कि यीशु ने कहा 2 तलवारें ही काफी हो जाएंगी, हम ये रोमी सैनिकों से लड़ देंगे। जो शब्द यीशु ने कहा था वो पर्याप्त है यह भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था बस करो, इनफ, और इनफ को हम लोगों ने ले लिया, बहुत है। मैं इसी बात को साबित करने के लिए थोड़ा सा और आगे जाता हूं। उसी अध्याय में देखिए लूका 22 में और उसके 50वें वचन से आगे लिखा है, और उनमें से एक शिष्य ने एक महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो। यही वाक्य जब पहले कहा था, जब प्रभु यीशु ने कहा तलवार साथ में होनी चाहिए,
तो शिष्यों को लगा वो लोहे वाली तलवार लेकर आनी है, चमचमाती तलवार लानी है, अब हम युद्ध करेंगे, मार काट होगी। यीशु ने तब भी कहा था, इट्स इनफ, स्टॉप टॉकिंग अबाउट दैट, इस प्रकार की बातें मत करो। लेकिन शिष्यों को लगा यही तलवार। लेकिन अब प्रभु यीशु ने इसी वाक्य को बहुत स्पष्ट कर दिया, अपनी तलवार म्यान में रखो, बस करो, इस प्रकार की बातों के लिए तो मैंने शिक्षा ही तुमको नहीं दी है। प्रकाशित वाक्य के यदि आप 19वें अध्याय में देखें, जहां पर प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धन के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग का ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है और उस पर एक नाम लिखा है। ये यहां पर प्रभु यीशु के बारे में लिखा गया है, और वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने लिखा है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। इस शब्द पर गौर करना, उसका नाम ही परमेश्वर का वचन है। और आगे लिखा है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से साधारणतः क्या निकलती है? हमारी जबान निकलती है, हमारे शब्द निकलते, वचन निकलते। यहां पर लिखा है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी, एक तेज तलवार निकलती है। अर्थात प्रभु यीशु की जो जीभ है, प्रभु यीशु के जो शब्द हैं, उनके जो वचन हैं, वो ही चोखी तलवार है। और प्रभु यीशु चाहते हैं कि तुम्हारे पास तलवार होनी चाहिए। जो वचन मेरे मुख से निकलते हैं वो तुम्हारे पास होने चाहिए। प्रभु यीशु ने जब कहा कि तुम्हारे पास तलवार होना चाहिए, वे यही कह रहे थे कि परमेश्वर का वचन तुम में होना चाहिए। यदि आप इफिसियों में 6वें अध्याय को देखते हैं तो वहां पर एक मसीही सैनिक का वर्णन किया हुआ है। उसके सिर पर उद्धार का टोप है और उसके पांव में मेल के सुसमाचार के जूते पहना हुआ है, कमर सत्य से कसी हुई है, और उसने झीलम जो पहना है धार्मिकता की पहना है। एक हाथ में उसके पास में ढाल भी है, लेकिन उसके एक हाथ में जो तलवार दी गई है उसके बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है कि यही परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। 6:17। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के आरंभ के भाग को देखें तो यहां पर प्रभु यीशु को इस तलवार को चलाते हुए भी हम देख पाते हैं। प्रभु यीशु जब उपवास के दिन कर रहे थे, उस समय शैतान ने आकर के बार बार उनकी परीक्षा की। शैतान को हराने के लिए, शैतान पर जीत प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु ने क्या कहा? उन्होंने कहा, लिखा है। अर्थात उन्होंने परमेश्वर के वचनों में से बोला, और वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं और तलवार से नहीं, है ना, परंतु परमेश्वर के मुख के निकले हर एक वचन से जीवित रहता है। अर्थात प्रभु यीशु ने हमसे जो कहा है कि यदि शैतान से लड़ना चाहते हो, अंधेरी की ताकतों से लड़ना चाहते हो, तो तलवार वाली जरूरत नहीं है, परंतु तलवार की जरूरत है। एक ऐसी जबान जिसमें परमेश्वर के वचन भरे हो, एक ऐसा मन जो परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ है, ताकि वो हर प्रलोभन से और शैतान की हर युक्ति से लड़ सके और जीत सके। इब्रानियों की पुस्तक और उसके 4 अध्याय और उसके 12वें वचन में भी हम यही पाते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, और किसी भी दोधारी तलवार से अधिक तेज है। संसार में बहुत से लोगों के पास में अलग अलग शस्त्र हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो सबसे तेज तलवार बताया गया है। तो आज का प्रश्न था, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से क्यों कहा कि जा करके तलवार खरीद लो? और इसका उत्तर आज हमको मिल गया है कि प्रभु यीशु ने हमें वह तेज खून बहाने वाली तलवार को खरीदने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के वचनों से अपनी म्यान को, अपने हृदय को, अपनी जुबान को और सर से पांव तक उसके वचनों से लपेट करके रखने के लिए कहा था। परमेश्वर पिता आप सबों के साथ हो। शालोम।